हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी, आप पूजा कैसे कर सकते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रदोष व्रत का दिन साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा के साथ साथ धर्म करने से जीवन में सुख और समृद्धि सफलता। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती। इस दिन संध्या काल में महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। मंदिर या गरीब लोगों को अन्न, धन समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे साधक को प्रभु शुभ फल देते हैं अपने भगवान भक्तों को। अब जल्द ही मई का महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आइए अब हम जानेंगे कि इस बार कब प्रदोष पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत 24 मई को पड़ने वाला है और प्रदोष व्रत पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 14 मई को सुबह 11:20 से होगी। वही तिथि का समापन 15 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 14 मई को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन शिव पूजा का समय 7:04 पर से लेकर 9:09 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं किसी भी दिन, तो उस पूजा का फल आपको मिलता है। प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक के जीवन में सफलता मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख और समृद्धि मिलती है, बुद्धि मिलती है। इस दिन संध्या काल में महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है और दिन आपको प्रदोष के दिन इन नियमों को जरूर पालन करना चाहिए। प्रदोष के दिन ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना चाहिए। इससे साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करना चाहिए। इसके अलावा किसी से वाद विवाद ना करे, किसी के बारे में गलत ना बोले, ना सोचे। काले रंग के कपड़े धारण ना करे। घर और मंदिर की सफाई का ध्यान रखें। महिलाओं और बड़े बुजुर्गों का अपमान कभी भी ना करें। पूजा के दौरान कथा और शिव चालीसा का पाठ करें। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही सुख और समृद्धि मिलती है। जानते हैं कि प्रदोष के दिन आप पूजा भगवान शिव की कैसे करेंगे, जिससे भगवान आपको सुख और समृद्धि और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान शिव की पूजा सुबह और मुख्य रूप से शाम प्रदोष काल में की जाती है। सुबह स्नान करके व्रत का आप संकल्प लें, शिव परिवार की पूजा करें और पूरा दिन उपवास या फलाहार करें। शाम को सूर्य अस्त से पहले दोबारा स्नान कर प्रदोष काल शाम 5 से 6 बजे में बेलपत्र, फूल, पंचामृत और धतूरा चढ़ाएं। में सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। संकल्प हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर प्रदोष व्रत का संकल्प ले कि आप शिव जी के प्रसन्नता के लिए यह व्रत कर रही हैं। घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी की पूजा करें। उन्हें जल, फूल, चंदन अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें या केवल फलाहार करें। सूर्य अस्त से करीब 45 मिनट पहले प्रदोष काल में फिर से स्नान कर साफ वस्त्र पहने शिव जी का अभिषेक करें। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा, भांग, चंदन अर्पित करें। आप दीप दान करें। शिव जी के सामने घी का दीप जलाएं। आरती में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रदोष की कथा सुने या पढ़े। अंत में शिव जी की आरती करें। भगवान शिव जी को शाम की पूजा में भगवान को अर्पित करने वाले ताजे फूल दोपहर से पहले ही तोड़ लें, क्योंकि शाम को फूल तोड़ना वर्जित माना गया है। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो केवल प्रदोष काल में शिव जी का 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र भी चढ़ाने से
मिलता है और आपके जीवन में खुशियाँ आती है। कहते हैं कि भगवान की अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो भगवान उस पूजा को ज़रूर स्वीकार करते हैं और आपकी मन्नतों को पूर्ण करते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रदोष की पूजा आप कब करेंगे, प्रदोष कब है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने की, पूजा विधि क्या रहने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।